तो हम पढ़ेंगे चैप्टर कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहले क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ समझो जो क्या बंदा इमोशनली ठीक हो, उसका बिहेवियर ठीक हो, सोशली भी ठीक हो और फिजिकल भी ठीक हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसके दो टाइप्स आते हैं, एक तो प्रॉब्लम, एक स्ट्रेटजीज। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स कैसी कैसी रहती है, मतलब कि एक तो मतलब कि क्या बताए कि जैसे समझ लो, देखो इसमें से देखते हैं, जैसे हमें किसी पर्सन हाइजीन की नॉलेज नहीं है। ठीक है, उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हाइजीन की नॉलेज नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमें क्या हो जाता है, सेक्सुअल इंटरनेशनल डिसीज हो जाती है, टर्मिनेटेड डिजीज हो जाती है। ठीक है, ऐसे। और जैसे हमारी क्या होती है, जो अर्ली एज में जो फीमेल रहती है उसकी वो हो जाती है, मैरिड हो जाती है। ठीक है, और जो इम्प्लांटेशन होता है ना, इसमें मतलब कि मोरालिटी रेट, मतलब कि जो माँ है और जो बच्चा है उनकी मतलब कि मरने की वो होती है ना, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से क्योंकि उसका जो फर्टिलाइजेशन वो है ना, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, क्योंकि वो अर्ली एज में उसकी मैरिड हो जाती है उसकी। ठीक है, उस चीज़ के साथ था, जैसे हमारा सबसे पहला क्या आया था, फैमिली प्रोग्राम आया था, कि कब कब आया था, 1951 में। ठीक है, फिर एक रिप्रोडक्टिव चाइल्ड चला था, जिसमें चाइल्ड हेल्थ केयर जिसको बोलते हैं हम, RCH प्रोग्राम, जब कब कब स्टार्ट हुआ थे, 1997 में। ठीक है, जैसे क्रिएटिंग अवेयरनेस फैलाई गई थी, किस लिए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सेप्टेड के लिए। ठीक है, और दूसरा हेल्थी सोसाइटी के लिए। फिर इसमें ये प्रिंट भी किया गया था, किसने, गवर्नमेंट ने और नो गवर्नमेंट ने। ठीक है, क्रिएटिंग किया था, लार्जेस्ट अवेयरनेस फैलाई गई थी रिप्रोडक्टिव रिलेटेडली अपसेट के बारे में। ठीक है, फिर क्या है, फिर स्कूलों में सेक्सुअल एजुकेशन की क्या नॉलेज दी गई, इन्फॉर्मेशन दिया गया कि क्या हैबिट है, क्या से कैसे होता है, सारी चीज़ बताई गई स्कूल में। फिर ठीक है, फिर क्या होता है इसमें, फिर जो पॉपुलेशन अनपॉपुलेशन होती है, जो कहते हैं लेस सेक्स अब्यूज़ होता है उसमें। ठीक है, अब आते हैं हम पॉपुलेशन एक्सप्लोज, मतलब कि जो साइज है किसका, इंक्रीज साइज, एक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है साइज, ग्रोथ हो रही है, रेट ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोले, पॉपुलेशन एक्सपोज। ठीक है, जैसे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन थी, 2 बिलियन थी, कब, 1900 में। ठीक है, और 6 बिलियन कब हो गई, 2000 में। तो जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कब थी, 350 मिलियन थी, अब क्रॉस हो गई 1 बिलियन से, कब, 2000 में। ठीक है, रीजन क्या है कि इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन क्यों ग्रोथ हो रही है, अगर पूछने लगे कि अरे क्या रीज़न है, तो ये मेन 4 पॉइंट आते हैं। ठीक है, एक क्या आता है, जैसे मोरालिटी घट रही है, डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, ज़्यादा लोग नहीं मर रहे हैं। ठीक है, फिर डिक्लाइन हो रहा है मोरालिटी रेट। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है इनफैक्ट मोरालिटी रेट, मतलब कि जो मदर है उसकी डेथ नहीं हो पा रही है, वो भी सेफ है। फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कौन, जिसकी एज होती है रिप्रोडक्टिव एज में, उनकी जो है उनके नंबर ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रहे हैं। ठीक है, फिर एक सब्स्टिट्यूट दिया गया कि जो लेडी की है वो किस उम्र में आई, मैरिड होगी, और बॉय की कब। ठीक है, तो 18 में गर्ल्स की और 21 में बॉय की। फिर आता है बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाता है। देखो, बर्थ कंट्रोल में ये 4 टाइप आते हैं बस, सिंपली। ठीक है, पहला क्या है, यूजली फ्रेंडली, जैसे हम कोई हमारा यूजली फ्रेंडली मतलब कि अच्छे से फैमिली थे। ठीक है, इजीली अवेलेबल, वो क्या हो, अवेलेबल हो इजीली। ठीक है, इसका इफेक्ट ना हो कुछ, और ना कोई साइड इफेक्ट हो, और उसको क्या रिसीवर दोबारा भी यूज़ कर सके। ठीक है, नॉन इंटरफेयरिंग द सेक्स ड्राइव एंड द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द कॉन्शियस, मतलब कि जैसे हम कोई ड्राइव कर रहे हैं तो उसके बीच में कोई इंटरफेयर ना करे, उसके बोलते हैं हम नॉन इंटरफेयरिंग। ठीक है, अब आता है मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, क्या, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। अब कौन कौन से बर्थ कंट्रोल के मेथड है, इसमें 6 है। ये क्या है, नेचुरली, एक क्या है, बेरियल मेथड, एक क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड। अब इन चारों छठे 6 के 6 पार्टों को क्या करेंगे, डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ देखो, पहले कहते हैं नेचुरल मेथड।
नेचुरल मेथड क्या रहता है, मतलब कि ये अवॉइड करता है किसे, मीटिंग ऑफ ओवम और स्पर्म की, ठीक है, इसमें अवॉइडिंग होगा, ठीक है। जैसे पहला आता है हमारे पास, इसमें ये मैचुरेशन साइकिल रहती है कब, 10 से 17 के बीच में, जहाँ पर क्या होता है, ओवुलेशन एक्सपेक्टेड टू ओक्यूर, कि जिस टाइम पे ओवुलेशन नहीं होता है तो प्रेगनेंसी के चांस सबसे कम रहते हैं इस टाइम पे, ठीक है। दूसरा आता है लैक्टी इंटरफेटस, ये क्या करता है, इस मेथड में क्या होता है, जैसे हम, ये मेथड है जैसे हमारा पार्टनर है, मेल पार्टनर है, वो ड्रॉ कर रहा है हिज पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, मतलब कि इजैकुलेशन से पहले वो इंसेमिनेशन कर देता है, अवॉइड इंसेमिनेशन वो, ठीक है, वजाइना में नहीं करता इजैकुलेशन, ठीक है। फिर आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या रहता है, जो ये प्रिवेंट करता है किसकी कॉन्टैक्ट को, स्पर्म और ओवम की, ठीक है। इससे पहले आता है कॉन्डम्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं, रबर्स के होते हैं, स्टिकी होते हैं, आर यूजली कवर द पेनिस इन द मेल, और वजेना में किसे कवर करता है, सर्विक्स इन फीमेल में, ठीक है। और ये डिपॉजिट का होता है सीमन में और वजेना की फीमेल में, ठीक है। फिर डायोफ्राइमस, सर्वाइकल कैप एंड वेलुटा, ये सिंपली ये जो नाम है ये सिंपली फीमेल के बारे में है, फीमेल की उसमें, ठीक है, ये फीमेल का बैरियर में वो है नेम्स। पहले क्या रहता है इसमें, मतलब कि वो क्या चीज़ है, रबड़ से बनी रहती है, ठीक है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कवर करती है उसको, किसी किसी सर्वैक्टिक को, ठीक है। और प्रिवेंट कैसे करते हैं, स्पर्म की किसे, सर्वैक्स में, ठीक है। फिर ये क्रीम्स के नाम होते हैं, फोम्स, जैम, स्पेम, स्पर्मिडल, ठीक है। ये क्या करते हैं, इजैकुलेशन होने से जो स्पर्म है उन्हें ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। फिर आता है IUDS, इंट्रा यूरोथाइन डिवाइस, ये क्या करता है, ये नॉन मेडिटेटेड IUD होता है, जैसे इंक्रीज क्या कहते हैं, फर्स्ट फोटोसाइटोज ऑफ स्पर्म विद इन यूथरस, इसका कौन यूज़ करता है, लेपीज लोब, ठीक है। फिर आता है कॉपर रिलीजिंग, ये कौन सा रिलीज करता है, कॉपर COT CU7, ठीक है, जो क्या करता है, स्पर्म को किलिंग करता है फर्टिलाइजेशन की टाइम पे। फिर हार्मोन्स रिलीज कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन NAHG20। फिर ओरा कॉन्सेप्टी आता है, इसमें क्या रहता है, इसमें कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक तो होता है प्रोजेस्टियोन, एक होता है प्रोजेस्टियोन और एस्टियोन, कंबाइंस इन फॉर्म फिल में, ठीक है। फिर इसका एक एग्जांपल रहता है सहेली, ठीक है। फिर आता है इंजेक्शन एंड इम्प्लांटेशन। इंजेक्शन एंड इम्प्लांटेशन क्या है, मतलब कि जो प्रोजेस्टियोन है और प्रोजेस्टियोन है कंबाइन होके क्या कर रहे हैं, फीमेल की इजैकुलेशन में कर रहे हैं, ठीक है। क्या, इम्प्लांटेशन, किसमें, अंडर दी स्किन में, ठीक है। फिर आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में दो आते हैं, वेस्टोमल और एक होता है ट्यूबटोमल। वेस्टोमल होता है मेल के लिए और टोम होता है किसके लिए, फीमेल के लिए। यहाँ पर क्या है, कहाँ पे कट लगाया जाता है, वास्ट डिफरेंस पे, ठीक है, यहाँ पे कट लगाया जाता है, फिर इन दोनों को टाई कर दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे होता है फॉलिकल ट्यूब पे, इन्हें यहाँ पर टाई किया जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या रहता है, मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी, माने MTP, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, STS माने कि सेक्सुअल टर्मिनेशन डिसीज़, ठीक है। इसमें क्या रहता है, मेडिकल टर्मिनेशन में कि फुल्ली टर्म में क्या है, प्रेगनेंसी होना, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट में दिया था 1971 में, अंडर कंडीशन अवॉइड मिसयूज़, इसका मिसयूज़ किया गया था, ठीक है। फिर MTP कब तक फेल होता है, एक तो फेल होता है कॉन्ट्रासेप्शन विद ड्यूरिंग रेप केस में, ठीक है। एक दूसरा होता है जैसे प्रेगनेंसी है वो हार्मफुल फीटल्स, जैसे मदर के लिए है, जिब अबॉर्शनस किया जाता है इसका,
ठीक है। और ये सेफली कब है, ये 12 वीक में सेफली है। तो फिर आता है सेक्सुअल टर्मिनेशन डिसीज़। अब ये क्या रहता है, इसमें 3 टाइप्स के नाम आते हैं। सेक्सुअल डिसीज़ कैसे हो सकती है, एक तो HIV से, एक सेक्सुअल टर्मिनेशन डिसीज़ होती है, वेटा डिसीज़ होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्ट किया जाता है कुछ ऐसे, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स कैसे रहते हैं इसके, फ्लूइड डिस्चार्ज, सिम पेन, स्वेलिंग एंड जेनेटिकली रीजन, ठीक है। जैसे होता है बर्थ, रूटीन पीरियड्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेस, कैंसर भी हो जाता है, ठीक है। अब इसके ट्रांसमिशन कौन कौन से है, जैसे शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ठीक है, ट्रांसफ्यूज ऑफ ब्लड, ट्रांसफ्यूज इन्फेक्टेड मदर एंड फ्यूटस टू प्लेसेंटा, ठीक है। अब इसके फॉलोइंग क्या है, प्रिवेंट, जैसे अवॉइड सेक्स, सेक्स को अवॉइड करो, ठीक है, अननोन पार्टनर के साथ या मल्टीपल पार्टनर के साथ। ऑलवेज यूज़ क्या है, यूज़ करो कॉन्डम्स, यूज़ करो विद ड्यूरिंग कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कॉन्टैक्ट अ क्वांटिटी डॉक्टर फॉर एनी डाउट इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है। फिर आता है इनफेक्टिबिलिटी, फिर आता है इट इज़ द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन द साइट ऑफ अनप्रोडक्टिव सेक्सुअल कोहाबिलिटेशन, ठीक है। फिर जैसे टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्रामेशन, मतलब कि जो बेबी की प्रोग्रामेशन हो रही है ना, वो कहाँ हो रही है, टेस्ट ट्यूब में हो रही है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ओवा है, किस पे मिला है, चाहे वाइफ से चाहे डोनल फीमेल से, ठीक है। जैसे फिर हमारे पास स्पर्म है, चाहे तो वो हस्बैंड से मिला चाहे डोनल मेल से मिला, उसको कलेक्टेड किया गया, ठीक है, किसके पास, जायगोट से, ठीक है। कहाँ पर, लैब में, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम, IVF, वेट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर जायगोट क्या है, एम्ब्रियो में गया और उसने क्या की, 8 ब्लास्टोसिस्ट बनाई, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र हुआ किस में, फेलोपियन ट्यूब में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जायगोट इंट्राफोलिकल ट्रांसपोर्ट। An embryo with more 8 blastocysts is transferred into the uterus. Process is called intrauterine transfer, IUT. Intrauterine transfer, uterine, ठीक है। फिर क्या करता है, फ्यूज कर देता है, गैमेट कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है गैमेट इंट्राफोलिकल ट्रांसफर, गिफ्ट, यानी कि इससे याद करो कुछ गिफ्ट हमें कुछ दिया है, ठीक है। अब क्या दिया है, पढ़ते हैं, देखो समझते हैं। जैसे इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्ट फ्रॉम अ डोनल इनटू द फॉलिकल ट्यूब फॉर अनदर फीमेल। जैसे एक अनदर फीमेल थी, ठीक है, उसने डोनल लिया किससे, ओवम को, उससे कलेक्ट किया, और जिसको खराब था उसको दिया हमने, ठीक है। कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट प्रोवाइड सिचुएशन इन्वायरमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपिंग ऑफ द एम्ब्रियो, मतलब कि वो फीमेल ठीक थी, उसकी वजह ने भी वो बर्थ भी करती थी, पर उसकी जो क्या थी, ओवम था वो खराब था, तो उसे हमने चेंज कर दिया गया है किसी ने डिनोट करके। ये होता है गिफ्ट, ठीक है। फिर आता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, जैसे कि होता है ICI। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है किसे, एम्ब्रियो को, कहाँ से, लेबोरेटरी में, ठीक है, स्पर्म फ्रॉम इनटू एन ओवम, ठीक है। डायरेक्टली इंजेक्टेशन होता है स्पर्म का, किसमें, ओवम में। फिर आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, ये मेथड जो सीमन है ना, उसको कलेक्ट किया जाता है किससे, हस्बैंड से, ठीक है। फिर हेल्थी डोनर आर्टिफिकल इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना और इनटू द यूथरस, किसके द्वारा, इंट्रा यूथराइन इंसेमिनेशन, IUI। This technique is used in case where the male is unable to semen
sperm in the female reproductive tract or due to low sperm content in the ejaculation। ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर क्या हो गया, रिवीजन हो चुका है। इसके अगले वीडियो में हम इसके क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है।